हालांकि सुरक्षाकर्मी इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं। यहां से अंदर जाने के लिए, यानी कि मस्जिद तक जाने के लिए, ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ाने के लिए, मार्च को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी आए, पहले इन्हें रोका गया, कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया तो वो नीचे धरने पर बैठ गए थे, और अब देखिए सुरक्षाकर्मी और पुलिस के जवान जो यहाँ पर मौजूद हैं वो लाख कोशिश कर रहे हैं इन्हें रोकने की, लेकिन बड़े बड़े बैरिकेड्स, और ये बैरिकेड को गिरा दिया है। देखिए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को गिरा दिया है। पिछली दफा हमने देखा था, पिछली बार जब यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था, उस वक्त हमने देखा था कि प्रदर्शनकारी उग्र नहीं थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े बड़े 3 बैरिकेड्स जो यहाँ पर गेट पर रखे गए थे उनको गिराकर प्रदर्शनकारी अब अंदर घुस गए हैं। अंदर घुसकर प्रदर्शनकारी अब आगे बढ़ रहे हैं और पहुंचने की कोशिश करेंगे ये प्रदर्शनकारी। पीयूष को मैं कहूंगा कि आप आगे की तरफ आइए पीयूष। और ये देखिए ये ढली टनल है जहां पर ये बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन इन बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए हैं और ये हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। इनकी मांग यही थी कि जो अवैध निर्माण किया गया है, मस्जिद के जो 4 फ्लोर अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उन फ्लोर्स को तोड़ा जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। लेकिन शनिवार को जब सुनवाई हुई और अदालत ने अगली तारीख 5 अक्टूबर की दी, उसके बाद अल्टीमेटम खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया था कि वो आज के दिन यानी कि 11 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से धारा 163 यहां पर लागू कर दी गई ताकि 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो और किसी तरह का प्रदर्शन न हो पाए। लेकिन यह प्रदर्शन न सिर्फ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, बल्कि जो बैरिकेड्स लगाए गए थे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से, उन बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शनकारी टनल के रास्ते अब आगे संजौली बाजार की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी, और अंदर बाजार की तरफ जाते हुए जितने बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे, उतने बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर आगे नहीं है इस रास्ते में, क्योंकि प्रशासन को ये अंदाजा था कि इस टनल के अंदर तक प्रदर्शनकारी नहीं घुस पाएंगे, उन्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पूरी ताकत लगाकर बैरिकेड को हटा दिया। 3 बड़े बड़े बैरिकेड्स जो पुलिस के थे उनको हटा दिया गया और अब देखिए प्रदर्शनकारी सड़क पर आगे बढ़ते हुए, और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं है बल्कि महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, और महिलाएं भी आगे इस प्रदर्शन में बढ़ते हुए हम कोशिश करते हैं जरा महिलाओं से बात करने की। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद हर हालत में मस्जिद टूटनी चाहिए, टूटनी चाहिए तो टूटनी चाहिए, बस मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद टूटनी चाहिए। सारे अवैध कब्जे हटने चाहिए, देखिए अवैध कब्जा हटना चाहिए, और बाहर से यानी कि बांग्लादेश और बाकी अलग अलग बॉर्डर के इलाके से जो लोग हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं और इस इलाके में आकर वो बस जाते हैं, वो कैसे बसते हैं, उनके आने का इंतजाम कैसे होता है, उनको यहाँ पर कैसे रहने दिया जाता है, उनकी पहचान कैसे की जाती है, उनका आइडेंटिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, इसकी मांग लगातार होती रही है। और देखिए अब हम संजौली बाजार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जहां पर ये मस्जिद है, जिस मस्जिद को लेकर पूरा विवाद चल रहा है, और लोग भी बड़ी संख्या में मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो आप लोग? मुल्ले मल्ले नहीं चलेंगे, कटुआ कुटुआ नहीं चलेंगे। ये देखिए खासतौर से मुस्लिम आबादी यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, और उनको लेकर ही ये सवाल किया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में ये लोग आखिर कैसे यहाँ पर आकर बस रहे हैं, और उनके एटीट्यूड, उनके व्यवहार को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि ऐसे लोग
जो यहाँ पर ठीक आचरण नहीं करते उनको यहाँ से हटाया जाए। देश के लोग आते हैं यहाँ पर, रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनसे किसी को परहेज नहीं है, लेकिन जो यहाँ के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। इसी बात की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी, अब देखिए, जिन्हें रोकने की पूरी कोशिश की गई थी, पूरी तैयारी की गई थी, सुबह से ही हमने देखा था कि जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर लगातार मुआयना कर रहे थे और उन्होंने तय किया था कि प्रदर्शनकारियों को यहाँ आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। न सिर्फ इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को, बल्कि सुबह से हम देख रहे थे कि 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह कहीं इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था। लेकिन जब बड़ी संख्या में ढली टनल के पास प्रदर्शनकारी जुटते हैं, उसके बाद वो बड़े बड़े बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और अब हम आपको बता दें कि उस मस्जिद के बेहद करीब पहुंच गए हैं। इस रास्ते में आगे कोई अब बैरिकेड नहीं है, यानी कि सीधे अब ये प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए मस्जिद पहुंच जाएंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से यहाँ जो इंतजाम किए गए, आपके पास पूनम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो भी शिमला के संजौली से तस्वीरें लगातार पहुंचा रही है। पूनम, जबरदस्त संग्राम इस वक्त घमासान देखा जा रहा है हिंदू समुदाय के जो लोग हैं और पुलिस के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। जरा आप भी वहां से अपडेट्स दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी स्थिति जो है काफी नाजुक है। आपको दिखा देती हूँ कि लोग जो है भारी संख्या में मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते बैरिकेड्स लगाए गए थे, वो तोड़ दिए गए और आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे। ये देखिए आप लोग कंटिन्यू जो है, ये हिंदू समुदाय के लोग जो है, हिंदू संगठन के लोग जो है यहाँ पे जा रहे हैं। हिंदू संगठन लोग के साथ साथ जो है सिविल सोसाइटी एसोसिएशन के लोग हैं वो यहाँ पे है और उनकी एक ही मांग है कि मस्जिद को जल्द से जल्द जो है ध्वस्त किया जाए। दूसरी उनकी ये मांग है कि जब तक मस्जिद पर निर्णय नहीं आ जाता तब तक पूरी मस्जिद को सील कर दिया जाए। और इनका ये भी कहना है कि जिस तरह जो है मुस्लिम आबादी हिमाचल में बड़ी है तो उस पर जांच का विषय है, क्योंकि कैसे एकदम से डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पर माहौल खराब करते हैं। उनका ये भी कहना है कि जल्द से जल्द इस पर जांच की जाए और जब तक हमें जो है, जब तक जो सरकार है जब तक फैसला ना ले, एक हफ्ते में, इनका ये कहना है कि एक हफ्ते में इस पे फैसला लिया जाए, नहीं तो लगातार प्रोटेस्ट वो करते रहेंगे। और अभी उनका ये कहना है कि हम संजौली मस्जिद तक पहुंच के ही रहेंगे, चाहे जितना मर्जी बैरिकेड्स लगाए जाए। पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है, धारा 163 लगाई गई है, उसके बावजूद जो है ये मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं और संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा है पूरा जन सैलाब जो है यहाँ पर उमड़ गया है और सारे जितने भी लोग हिमाचल के हैं वो अब मस्जिद की तरफ रुख कर रहे हैं और एक ही नारा कि मस्जिद पर फैसला हो, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। बिल्कुल पूनम, और चलिए अब मनोज का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, सुबह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में, मुझे लगता है कि स्थानीय पुलिस को भी इतनी ज्यादा भीड़ का अनुमान नहीं रहा होगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती जरूर थी, लेकिन हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज, तो मनोज को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, बहुत भीड़ और नारेबाजी वहां पर हो रही है। विद्या, आप जरा तस्वीरें दिखाइए और जिस तरह का टकराव हम देख रहे हैं, लग रहा है बड़ी चुनौती इस वक्त स्थानीय पुलिस और प्रशासन के सामने है। बिल्कुल, अब बड़ी चुनौती स्थानीय प्रशासन के सामने, क्योंकि जिस भीड़ को रोकने के लिए कल से तैयारी की जा रही थी, जिस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आज सुबह 7 बजे से धारा 163 इम्पोज कर दिया गया था यहाँ पर, उस भीड़ को काबू करने में प्रशासन असफल रहा है यहाँ का और लोग पहुंच गए हैं मस्जिद के पास। और देखिए अब मस्जिद के पास लोगों की भीड़ पूरी जुट गई है। हालांकि यहाँ पर भी आनन फानन में जब पीछे के बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे निकल आए हैं तो यहाँ एक बैरिकेड आनन फानन में लगाया गया है ताकि इन प्रदर्शनकारियों को मस्जिद तक पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में हैं, इसलिए मानने को तैयार नहीं हैं। यहाँ तो सिर्फ एक बड़ा बैरिकेड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, पीछे तो 3 बड़े बैरिकेड्स लगे थे, लेकिन उनको भी तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी यहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये आप कह सकते हैं
कि बिल्कुल मस्जिद से चंद कदमों की दूरी पर इस वक्त प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। इनकी मांग है कि जो अवैध निर्माण हुआ है उस अवैध निर्माण पर एक्शन लिया जाए, नहीं तो इस अवैध निर्माण को सील किया जाए, मस्जिद को सील किया जाए। और यहां से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक बार फिर से बैरिकेड के सामने प्रदर्शनकारी खड़े हैं और प्रदर्शनकारी उस बैरिकेड को फिर से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे के बैरिकेड को तोड़ने के बाद अब यहाँ के बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में हैं प्रदर्शनकारी और नारे लगाते हुए एक बैरिकेड को तोड़कर आगे निकल गए हैं। अब जो आगे के दो बैरिकेड हैं उनको भी हिलाकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। देखिए इतनी बड़ी संख्या में, जरा पीयूष एक बार पीछे की तरफ भी दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये हाथ में उठाकर बैरिकेड्स को पीछे कर दे रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेड को हटाते हुए, तोड़ते हुए आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों को चोटें भी आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी रुकने के लिए तैयार नहीं है। उनका प्रदर्शन और मार्च आगे बढ़ता हुआ, और जैसा कि मैं कह रहा था कि सिर्फ चंद मिनट की दूरी, यानी कि चंद कदमों की दूरी पर अब मस्जिद है। इस बैरिकेड को तोड़ने का मतलब ये है कि अब प्रदर्शनकारी सीधे मस्जिद तक पहुंच जाएंगे। हालांकि वहां से नीचे जाने का जो रास्ता है उस रास्ते पर भी पुलिस ने अपने जवानों को तैनात किया है, प्रशासन की तरफ से तैनाती की गई है। और यहाँ पर जबरदस्त मुठभेड़, यहाँ पर लाठी भांजते हुए पुलिस के जवान लाठी भांजकर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। देखिए पिछले बैरिकेड पर हमने देखा था कि वहां पर लाठी नहीं चार्ज किया गया था, लेकिन यहाँ लाठी चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं उनको पीछे धकेला जा रहा है और इसके लिए लाठी चार्ज किया जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने में कुछ हद तक पुलिसकर्मी और पुलिस के जवान जो हैं वो कामयाब हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से आगे भीड़ के जाने का मतलब होता कि भीड़ सीधे मस्जिद तक पहुँचती और जिसकी मांग की जा रही थी कि एक्शन लेने की मांग की जा रही थी प्रदर्शनकारियों के द्वारा मस्जिद पर अवैध निर्माण पर, उस पर क्योंकि प्रशासन और सरकार की तरफ से, अदालत की तरफ से अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में इन प्रदर्शनकारियों को अगर यहाँ नहीं रोका जाता तो शायद आगे पहुंचकर प्रदर्शनकारी उस काम को कर देते जिसकी मांग वो कर रहे थे, यानी कि मस्जिद तक वो पहुंच जाते। और इसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पीछे वाटर कैनन की गाड़ी खड़ी है। अगर प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा और इनको यहां से पीछे धकेला जाएगा।